नमस्कार साथियों, इस टॉपिक में हम देखेंगे हैमर क्या होता है। हैमर जिसे कि इंजीनियरिंग हैमर भी कहा जाता है और हैमर एक तरह का हैंड टूल्स है। हैमर जिसका यूज़ वर्कशॉप में धातु को ठोकने और पीटने के लिए किया जाता है। हैमर जो कि दिखने में इस तरह से होता है और एक हैंडल के साथ में हेड को असेंबल किया जाता है। इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको पिन कहा जाता है और इस पिन के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पिन है इसको बॉल पिन कहते हैं, यानी कि ये जो हैमर है ये बॉल पिन टाइप का हैमर है। नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको फेस कहते हैं। हैंडल और हेड को असेंबल करने के लिए इसके साथ में एक आई होल दिया जाता है। हैंडल और हेड को एक साथ असेंबल करने के लिए हैंडल के साथ में फिक्स करने के लिए एक वेज भी दी जाती है, जिससे कि हैंडल अच्छे से आई होल के साथ में फिक्स हो जाता है। जो हैमर की साइड वाला पोर्शन होता है जो कि हैमर के सेंटर में बीच में होता है उसको चिक कहा जाता है। अब देखते हैं हैमर के यूजेस। हैमर का यूज़ स्ट्राइकिंग के लिए यानी कि ठोकने के लिए, पंचिंग करने के लिए, जॉब को बेंड करने के लिए, चिपिंग करने के लिए जो कि हम चीज़ल और हैमर से करते हैं, फोर्जिंग के काम में, रिवेटिंग के काम में और स्ट्रेटनिंग के काम में, यानी कि धातु को सीधा करना हो तो उसके लिए भी हैमर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आते हैं पार्ट्स ऑफ हैमर। हैमर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं हेड, उसके बाद में फेस, उसके बाद में चिक, उसके बाद में पेन और आई होल। ये हैमर के पार्ट्स होते हैं जो कि इस ड्राइंग में बताए गए हैं। सबसे पहले आता है हेड। हेड यानी कि जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हेड कहा जाता है। ये ड्रॉप फोर्स स्टील से बनाया होता है। ड्रॉप फोर्स स्टील यानी कि जिसमें कि धातु को पिघला जाता है, मेल्ट किया जाता है और उसको एक साँचे में डाला जाता है, तो इसको ड्रॉप फोर्जिंग कहते हैं। और इस हेड को एक वुडन हैंडल के साथ में असेंबल किया होता है। हैंडल जो कि इस तरह से होना चाहिए जिसमें कि जब हम हैमरिंग कर रहे होते, हैमर से कुछ काम कर रहे होते तो उसमें जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो उसको वो एब्जॉर्ब करने चाहिए। तो इस तरह से हैंडल उसमें होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं फेस। फेस यानी कि ये वाला पोर्शन, इसको कॉन्वेक्सिटी यानी कि जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है इसको थोड़ा सा कर्व किया जाता है बाहर की साइड से, जिससे कि हैमर की जो एज होती है इसको डैमेज नहीं होता, ये ख़राब नहीं होता। जब हम हैमर से किसी धातु के ऊपर हैमरिंग कर रहे होते तो उसके साथ में कोई निशान ना आए, इसके लिए इसको कॉन्वेक्सिटी का शेप दिया जाता है। साथ ही में पंचिंग करने के लिए या फिर धातु को बेंडिंग करने के लिए, चिपिंग करने के लिए, धातु को फ्लैट बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आते हैं चिक। चिक यानी कि ये वाला पोर्शन जो कि हैमर के सेंटर में होता है और इसके ऊपर में जो हैमर का वेट होता है वो मेंशन किया होता है। हैमर का वेट कितना है ये इसके ऊपर में लिखा होता है और इस पोर्शन को सॉफ्ट रखा जाता है। उसके बाद में आते हैं पिन। पिन यानी कि ये वाला पोर्शन जो कि अलग अलग शेप में बनाए जाते हैं। जैसे कि ये जो हैमर है ये बॉल पिन टाइप हैमर है। उसके बाद में क्रॉस पिन होता है, स्ट्रेट पिन होता है, तो इसको अलग अलग शेप में इसको बनाया जाता है। और इसका यूज़ जॉब को बेंड करने के लिए, शीट मेटल में रिवेटिंग करने के लिए, फोर्जिंग के काम में और धातु को अलग अलग शेप में बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। इसका जो फेस और पिन यानी कि पिन ये वाला पोर्शन और फेस ये वाला पोर्शन, इसको हार्डन यानी कि कठिन बनाया जाता है, कठोर बनाया जाता है। उसके बाद में आते हैं आई होल। आई होल यानी कि ये वाला पोर्शन, आई होल में हैंडल एक वेज के साथ में असेंबल किया होता है, फिक्स किया होता है और इसको बनाते समय इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें जो हैंडल होता है वो अच्छे से फिट हो सके, अच्छे से असेंबल हो सके। उसके बाद में आते हैं हैमर का स्पेसिफिकेशन। हैमर के स्पेसिफिकेशन में हमें हैमर का वेट और हैमर की शेप ऑफ पिन यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है इसका शेप और हैमर का वेट हमें लिखना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका जो पिन है ये बॉल पिन टाइप है और ये इसका जो वेट यानी कि जो भी हैमर का वेट होगा 125 ग्राम, 250 ग्राम, तो उसको हमें लिखना होता है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ हैमर। हैमर के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसमें जो पिन होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है इसको पिन कहते हैं। तो पिन के अकॉर्डिंग जो हैमर के टाइप्स होते हैं जिसमें कि 3 तरह के प्रकार हैमर में आते हैं। उसमें बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसमें जो बॉल पिन हैमर होता है उसका यूज़ वर्कशॉप में जनरल पर्पज़ के लिए, जनरल यूजेस के लिए इसका यूज़ होता है। इसमें जो इसके पिन का शेप होता है वो हाफ शेप में इसको बनाया जाता है और इसका यूज़ हम रिवेटिंग के लिए करते हैं। साथ ही में पंचिंग करने के लिए, चिपिंग करने के लिए, बेंडिंग, स्ट्रेटनिंग और धातु को स्प्लिट करने के लिए यानी कि धातु को फैलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आते हैं क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर का यूज़ धातु को एक ही डायरेक्शन में फैलाने के लिए किया जाता है। इसमें जो इसका विशेप होता है ये हैंडल के क्रॉस में होता है, इसीलिए इसको क्रॉस पिन हैमर कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर का यूज़
जो जॉब के ऊपर जो 90 डिग्रीज में स्लॉट बनाए जाते हैं उनके ऊपर में काम करने के लिए या फिर जॉब के कॉर्नर के ऊपर काम करने के लिए किया जाता है। और इसका जो वी शेप होता है वो स्ट्रेट होता है। उसके बाद में थे क्लॉ हैमर, जिसमें कि एक वी शेप का स्लॉट होता है और इसका यूज़ जो वुडन में जो लकड़ी में फंसे हुए नेल्स होते हैं, जो खिले होते हैं, उसको निकालने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आते हैं स्लेज हैमर। स्लेज हैमर जिसका यूज़ ब्लैक स्मिथी में यानी कि हीट ट्रीटमेंट के काम में किया जाता है। ये जो हैमर होते हैं वो हेवी टाइप के होते हैं, जिसका वेट होता है 2 से 10 किलोग्राम। उसके बाद में आते हैं वुडन और रबर मैलेट, जो कि शीट मेटल में यूज़ किए जाने वाले या फिर कारपेंट्री में यूज़ किए जाने वाले ये हैमर होते हैं। उसके बाद में आते हैं रॉ हेड हैमर। रॉ हेड हैमर जिसका यूज़ मशीन पार्ट को असेंबल करने के लिए किया जाता है और जिसके जो हेड होता है, जो फेस होता है, उसके ऊपर में लेदर का कवर लगा होता है। उसके बाद में प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर को सॉफ्ट और स्मूथ काम के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो हेड होता है वो उसको रिमूव किया जा सकता है, यानी कि उसको ख़राब होने के बाद में उसको चेंज भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कॉपर हैमर। कॉपर हैमर का यूज़ मशीन पार्ट को असेंबल करने के लिए या फिर डिसमेंटल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके जो फेस होते हैं इसके ऊपर में कॉपर की कैप लगी होती है। उसके बाद में आते हैं लीड हैमर। लीड हैमर का यूज़ जॉब के ऊपर हीटिंग करने के लिए यानी कि ठोकने के लिए किया जाता है। जहाँ पे मशीन पार्ट्स की असेंबली करनी होती है वहाँ पे इसका यूज़ होता है, जिससे कि मशीन पार्ट्स के ऊपर इसका कोई निशान, कोई मार्क नहीं रहता, जिससे कि जॉब को या फिर मशीन पार्ट को डैमेज होने से बचाया जाता है, जिससे कि हम जॉब को सेफ रख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं पावर हैमर। पावर हैमर जिसका यूज़ जो बड़े ऑपरेशन होते हैं, जो बहुत बड़े साइज़ की जॉब होती है, उनके ऊपर में किया जाता है, जिसमें कि ग्रेविटी ड्रॉप हैमर, स्टीम हैमर और हाई स्पीड न्यूमेटिक हैमर, ये 3 टाइप के हैमर का यूज़ इसमें होता है। उसके बाद में आते हैं प्रिकॉशन, यानी कि हैमर का यूज़ करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो हैमर जब हम हैंडल के साथ में फिट कर रहे होते हैं तो इंश्योर करें कि हैमर जो है हैंडल के साथ में अच्छे से फिक्स हुआ हो। उसके बाद में आते हैं वेट सिलेक्शन, यानी कि जिस भी टाइप का हम काम कर रहे होते हैं उस हिसाब से हमें हैमर के वेट का सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद में होल्डिंग पोजीशन, जब हम हैमर का यूज़ कर रहे होते हैं तब हमें हैमर को पकड़ने के लिए जो हैंडल होता है, इसका जो एंड पोर्शन होता है वहाँ पे हमें इसको होल्ड करना होता है। उसके बाद में हैमर का जो हेड होता है, इसके ऊपर में कोई क्रैचेस या फिर कोई क्रैक या फिर किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। साथ ही में हैमर के ऊपर में काम करते समय किसी तरह का कोई ग्रीस या फिर कोई ऑयल इसके ऊपर में नहीं लगा होना चाहिए। तो यही था आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा वॉइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।